राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में दलितों और पिछड़ों का फूटा गुस्सा। राहुल के आरक्षण खत्म कर देंगे वाले बयान का भारी विरोध। कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद अब चंडीगढ़ में राहुल के खिलाफ जमकर किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण खत्म कर देंगे वाला बयान दिया है, इसके बाद से ही देश भर में भारी आक्रोश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जगह जगह दलित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो राहुल गांधी के खिलाफ बकायदा FIR भी दर्ज करवाई गई है कि कैसे राहुल गांधी ने दलितों और पिछड़ों का अपमान किया, आरक्षण खत्म कर देंगे जैसा बयान देकर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान करने का काम किया है। आपको बता दें कि पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के और राज्य के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला, तो अब वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर ये कहा कि राहुल गांधी के इन बयानों के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद लोगों ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, लाल किताब लेकर के घूमते हैं, लेकिन कभी वक्त मिले तो राहुल गांधी को इस किताब को भी पढ़ना चाहिए कि आखिर इसमें लिखा क्या है, क्योंकि आरक्षण को लेकर के वो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी ने जो अपने अमेरिकी दौरे पर जो एक आरक्षण पर टिप्पणी दी थी कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये लोकसभा चुनाव तो पूरा इस पे लड़ा, कथन पे लड़ा कि हम संविधान बचाएंगे, और फॉरेन लैंड पे जाकर वो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो हम ये राहुल गांधी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी निंदनीय है, ये टिप्पणी निंदनीय है, और आपको सार्वजनिक तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा विभाग से आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने टिप्पणी करी। आपको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये बताना चाहती है कि आप संविधान और आरक्षण को खरोच भी नहीं पहुंचा पाएंगे, और जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सामाजिक न्याय के तरफ हमारी जो प्रतिबद्धता है वो रहेगी, और जितनी भी नीतियां आप देखते हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के तरफ जाते हुए एक राष्ट्र निर्माण को करने का काम कर रही है। संविधान, क्योंकि कांग्रेस को संविधान पता ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते तो हैं, बट उस लाल किताब में लिखा क्या एक बार पढ़ तो ले। प्रोटेस्ट जाएगा, ये कांग्रेस की जो भवन है उससे पहले तक जाएगा, वहां हम राहुल गांधी जी का पुतला फूकेंगे, और ये हम उनसे फिर दोबारा हम ये मांग कर रहे हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगे इन समाजों से, और ये बात करे कि वो संविधान को आगे बढ़ाने का काम करे और लोगों को पीछे ले जाने का काम ना करे। तो यूएस में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि वो जो आरक्षण जो है वो खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे। ये उसके बारे में हमने जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और हम राहुल गांधी जी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक चलेगा प्रोटेस्ट, कहां से कहां तक? ये सर अभी आज जैसे 21-22 जो है वो प्रदेश स्तर पर था, उसके बाद फिर 23 और 25 से जिला स्तर पर होगा, और फिर उसके बाद 26 से 30 तक जो होगा वो असेंबली जो होगी वहां तक। इसमें डिमांड है कि सार्वजनिक रूप पर इसको राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए कि वो एक तरफ तो जो ये चुनाव में उन्होंने एक मुद्दा बनाकर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, और अब वो ऐसी जो बातें कर रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये ऐसा कोई पहला विषय नहीं है जब राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है। इससे पहले भी आप देखें ना, इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की जो फाइल दबा के रखी, रिपोर्ट दबा के रखी है, राहुल गांधी, इनके पिताजी राजीव गांधी ने वो मंडल कमीशन जो है वो लागू नहीं होने दिया। तो इनकी मंशा जो है वो शुरू से कांग्रेस की रही है कि ये आरक्षण के खिलाफ है। ये आरक्षण के ऊपर किया जा रहा है, जो राहुल गांधी जी ने जो SC समाज के लिए जो बोला है, तो उसी के ऊपर आज हम ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा रहा है हमेशा के, सिर्फ आरक्षण को लेके उन्होंने मुद्दा बना के जो इलेक्शन जीते हैं, जबकि वो हमेशा जो है
आरक्षण के खिलाफ ही रहे हैं, उन्होंने कभी आरक्षण का जो है साथ नहीं दिया। तो आज हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो गलत अपना बयान देते आ रहे हैं आज तक, वो बहुत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी है जो इसको नहीं स्वीकारेगी और उसका विरोध करेगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान की जमकर आलोचना देखने को मिली है। खुद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता ने भी राहुल गांधी के इस बयान की खासी आलोचना की है और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता झलकती है। सुनिए बीजेपी नेता का ये बयान। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वो आरक्षण हटा देंगे। यही धुन जो राहुल गांधी का परिवार जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 57 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1956 में पिछले वर्गों को आरक्षण देने की काका केलकर रिपोर्ट का खारिज किया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, आरक्षण क्षमता दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में अम्बेडकर को हराने का पाप इसी परिवार ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला, विलंब किया, देरी की। 1967 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2020 में 14 में मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में ध्यान रखते हुए ये संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने इस प्रकार से हैं। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत। 2019 में वित्त आयोग संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया। 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। राजीव गांधी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को SC आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से उर्दू लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के उनकी भावनाओं के खिलाफ। संस्थान और आरक्षण जामिया मिलिया 2011, AMAU
1981 जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संतानों को अल्पसंख्यक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। 13वें संविधान संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने में छूट दी गई। एक कदम से सैकड़ों संतान पिछड़े समुदाय से अधिकार छीन लिए गए। जो हमारी इस देश की आत्मा है, संविधान देश में 1947 में आजाद हुआ। 57 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कभी भी संविधान दिवस नहीं बनाया गया। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी के 2015 में शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय लिया। इसका कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए, गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान के प्रति हाथी के मस्तक पर रख के पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया। कांग्रेस संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिसमें संविधान का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान के धर्म के आरक्षण को मान्यता कभी भी कांग्रेस ने नहीं दी। ओबीसी कोटे में आंध्र प्रदेश में मात्र 4%, केरल में 8%, तमिलनाडु में 3.5 आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे राष्ट्र के गौरव है, कांग्रेस ने इनका अपमान किया। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी बाबा साहब का तेज चित्र संसद में नहीं लगने, उन्हें कभी भारत रत्न देने का विचार नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि असमान समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं, जो चाहते हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का केवल कल्याण मंत्रालय नाम बदलकर हमारा ऐतिहासिक निर्णय तुलना में असमानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि स्थल मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान हमारे राष्ट्र के गौरव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। आप जानते हैं, मऊ में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल, बंगल में चैतन्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे राष्ट्र का गौरव का सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, अनुसूचित जाति का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1917 में की। 2017 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया, जिससे मध्यम वर्ग के व्यापारी, किसान, गरीब को ताकत प्रदान की गई। कांग्रेस ने 57 वर्षों तक देश प्रशासन किया, लेकिन
नागरिक को बिजली, पानी, बैंक खाते, शौचालय, घर जैसी बुनियादी सेवाओं प्रदान नहीं की। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बाबा साहब के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र के दृष्टिकोण को पूरा करने का प्रयास किया और कोशिश की। आप जानते हैं, राष्ट्रीय ग्रंथ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। मेरे रहते हुए संविधान और आरक्षण को खरोंच तक नहीं आएगी, ये हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। कांग्रेस के लिए संविधान एक राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दरअसल आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि इससे पहले कई सारे नेता राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना कर चुके हैं। दरअसल मुंबई से एमएलए संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू की करें तो उन्होंने तो राहुल गांधी के सिख वाले बयान को लेकर के उन्हें आतंकवादी तक करार दे दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी विदेशी यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग तक कर दी है। इसके अलावा अगर बात हम देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की करें तो उन्होंने भी बकायदा एक सभा में राहुल गांधी के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना की थी और कहा था कि नेता विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी है। यानी कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के न सिर्फ दलित और पिछड़े समाज की आम जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी है, राहुल गांधी के बयानों की जम करके आलोचना करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि जो एमएलए हैं, नेता हैं या फिर देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि भले ही राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हुए दिखाई दिए हों, वो संसद में भी शपथ लेते वक्त संविधान की प्रतियां को लेकर के शपथ ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाकर के देश को बदनाम करते हैं, देश की छवि को धूमिल करते हैं, आरक्षण को लेकर के इस तरीके के बयान देते हैं, सिखों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, तो राहुल गांधी को एक बार संविधान को पढ़ना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर संविधान में लिखा क्या है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे। उन्होंने वाशिंगटन डीसी से यह कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब विचार करेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को लगभग इतना ही मिलता है। भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में ही नहीं है। जातिगत जनगणना ये जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।